लस्सी का नाम जब भी हमारे सामने लिया जाता है ना, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आता है, बहुत कुछ ठंडा सा, कुछ रिफ़्रेशिंग सा। ठीक है, तो एक रिफ़्रेशिंग मटेरियल होने के साथ साथ लस्सी जो है वो बहुत अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और ऐसे बहुत से विटामिन से भरी होती है, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग होते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे अगर जो ब्लड प्रेशर के अक्सर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं। तो एक लस्सी के अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो जब भी गर्मियों का मौसम आए ना, तो अपनी डाइट में एटलीस्ट लस्सी को लाजमी ऐड कर लेना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उन्हीं बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बेनिफिट्स में से हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेनिफिट्स की, जो कि लस्सी पीने से आपको इन गर्मियों में लाजमी हासिल होने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास आता है हाइड्रेशन और कूलिंग प्रोवाइड करती है लस्सी हमें। अब लस्सी के अंदर हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये हमें रिफ़्रेशनेस देती है। तो गर्मियों में अगर आपके घर में मेहमान आ जाए ना, तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक या जूस देने की बजाय उन्हें लस्सी दिया करो। एक तो ये उन्हें रिफ़्रेश कर देगी और सेकेंडली उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो लस्सी के अंदर दरअसल जो दही पाया जाता है वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। और गर्मियों में आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको कूलिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। सेकंड बेनिफिट इसका आता है, ये बूस्ट करता है एनर्जी लेवल को। बेसिकली लस्सी के अंदर जो दही पाया जाता है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और जब आप लोग इन कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हो ना, तो आपको वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा, आप बड़े लेज़ी हो जाते हो, लिथार्जिक हो जाते हो या फिर स्लगिश हो जाते हो, सुस्ती हमारे पे आ जाती है ना बेसिकली गर्मियों में। तो जो लस्सी होती है ना, इसके अंदर नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, और यही इलेक्ट्रोलाइट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको फ्रेश रखते हैं थ्रू आउट द डे। तो लस्सी लाजमी पिया करो। थर्ड बेनिफिट इसका आता है, ये बूस्ट करती हैं आपकी इम्यूनिटी को। अब गर्मियों में भी अक्सर लोगों को फ्लू या बुखार वगैरह के जो है वो बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास तोड़ मौजूद है लस्सी में। अब लस्सी के अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोबायोटिक्स, क्योंकि वो दही से बनी होती है, दही में तो प्रोबायोटिक्स होते ही हैं। और ये प्रोबायोटिक बेसिकली आपको हेल्दी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। आपका इम्यून सिस्टम सपोर्ट करेगा, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा, वो क्या करेगा, वो आपकी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देगा, आपको बीमारी नहीं आने देगा। जैसे कि ये आम सी बीमारियां अक्सर फ्लू या बुखार वगैरह की आ जाती है, तो ये वाली बीमारियां आपको नहीं होंगी अगर आप लोगों ने अपनी डाइट में लस्सी को ऐड कर लिया है तो। फोर्थ बेनिफिट इसका आता है कि ये रिड्यूस करती है आपका ब्लड प्रेशर। अब बहुत से लोगों का मानना है कि दही के अंदर फ़ैट होती है और वो आपके दिल की बीमारियों का बायस बनती है, लेकिन एक बात जान लो कि अगर आप लोग फ़ैट फ्री या ऐसा दही यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर फ़ैट कम अमाउंट में है, या फिर आप लोग देख सकते हो अक्सर लोग दूध से मलाई उतार देते हैं ना, राइट, तो वो फिर आप मक्खन वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, तब ये आपका जो दही बनेगा वो उसमें फ़ैट कंटेंट थोड़ा कम ही होगा। अगर आप लोग ऐसा दही यूज़ कर लेते हो जिसके अंदर फ़ैट कंटेंट कम है, तो उससे बनाई गई लस्सी कैन रियली हेल्प योर हार्ट हेल्थ। अब बेसिकली होता क्या है, जो दही है ना उसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, और पोटाशियम जो है वो आपकी बॉडी में सोडियम के अगेंस्ट काम करता है। सोडियम आपका ब्लड प्रेशर जहाँ पे बढ़ा रहा है, वहीं पे पोटाशियम जो है वो काउंटर एक्ट करके उससे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, सेकेंडली इसके अंदर विटामिन B12 भी पाया जाता है, जिसे हम कोबालामीन के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली कोबालामीन जो है वो आपके ब्लड में से होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है। अगर आपके ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो जाए ना, तो ये बहुत सी दिल की बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक वगैरह के इश्यूज़ कॉज कर सकता है। तो आपको होमोसिस्टीन का लेवल भी मेनटेन रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, और उसके लिए कोबालामीन विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कहाँ से मिलेगा, दही में, जो कि आप लोग इनडायरेक्टली लस्सी से ले रहे हो। पांचवा बेनिफिट हमारे पास आता है हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अब बहुत से लोग जो हैं वो क्यूकम्बर, खीरे वगैरह या मिंट वगैरह को यूज़ करके डिटॉक्सिफाइड वाटर बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन एक आसान सा तरीका आपको बताऊंगी लस्सी का, लस्सी से भी आप लोग डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है आपकी। अब जो लस्सी है ना, बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन आपकी बॉडी को चाहिए आपकी फ़ूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ जब आपकी बॉडी को राइबोफ्लेविन मिलता है थ्रू फूड, तो क्या होता है, उससे बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, नंबर 1, और सेकेंडली वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करती हैं। आपका लीवर अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करेगा आप अगर लस्सी ले रहे हो। तो इतने बेनिफिट्स जानने के बाद तो लाजमी एक गिलास लस्सी का बनता है। तो अभी आप लोग जाएँ और अपने लिए एक गिलास लस्सी का बनाएं। आप मीठा भी पी सकते हो और नमकीन भी, बट प्रेफर करें कि
चीनी का कंजम्पशन जो है वो कम से कम कर दें। शुगर कंटेंट की जो वाइट शुगर होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट लस्सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।